हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर की सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का यूनिट 1 सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन का सेक्शन 1.4 रोल ऑफ टीचर स्कूल इन सोशलाइजेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे हाउ एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस सोशलाइजेशन एंड ये भी जानेंगे कि आपके इस सेक्शन से एग्जाम में क्या सवाल आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है एग्जाम में वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीचर और स्कूल इन सोशलाइजेशन या फिर हाउ डज एजुकेशन इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन। फ्रेंड्स, चाहे सवाल आपका रोल ऑफ टीचर स्कूल या एजुकेशन इन सोशलाइजेशन हो, आपको स्टार्ट करना है सोशलाइजेशन के डेफिनेशन से। उसके बाद आप एजेंसी पर आइएगा जिसमें फॉर्मल एजेंसीज एंड इनफॉर्मल एजेंसीज बताइएगा। थोड़ा बहुत डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं। उसके बाद जाके आपको बताना है 3 थ्योरीज जो रिलेट करती हैं किस तरह सोशलाइजेशन होता है। उसके बाद जाके आपको 1 बाय 1 जो आपके क्वेश्चन में दिया है, अगर टीचर दिया है तो आपको टीचर इन सोशलाइजेशन देना है, स्कूल का इफेक्ट इन सोशलाइजेशन देना है या एजुकेशन इन्फ्लुएंसेस सोशलाइजेशन देना है। मैंने इस वीडियो में तीनों अलग अलग करके बताए हैं। तो स्टार्ट जब डेफिनेशन से कीजिएगा, आप लिखिएगा सोशलाइजेशन इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस थ्रू विच पीपल लर्न द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द गिवन सोसाइटी। तो सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें लोग वैल्यूज और नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी जानते हैं और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और सोशलाइजेशन मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी ह्यूमन का जो बिहेवियर है विच इज नीडेड टू लिव इन अ सोसाइटी, उसका डेवलपमेंट को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। सोशलाइजेशन प्रिपेयर चिल्ड्रन टू फिट वेल इन द सोसाइटी इन विच दे आर बोर्न। सोशलाइजेशन की वजह से ही बच्चे अपनी सराउंडिंग में, सोसाइटी में बेटर फिट हो पाते हैं। Socialization is a continuous and lifelong process which starts from birth and ends with death. So socialization शुरू होता है जन्म के साथ ही, जहाँ परिवार का रोल होता है और धीरे धीरे एज के साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सोशल रोल्स बदलते जाते हैं। So it goes on till the death of a human being. सोशलाइजेशन कैन बी अचीव बाय फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंट्स। सोशलाइजेशन या तो फॉर्मल एजेंट से हो सकता है या इनफॉर्मल। यहाँ अगर चाहें आप थोड़ा डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख सकते हैं। School are the primary source of formal education as it is planned, organized and educate the children about the society. तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने स्कूल लिखा है। अगर टीचर्स हों तो टीचर्स को आप रिलेट कर दीजिएगा कि टीचर आर रिलेटेड इन द स्कूल विच आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। एजुकेशन भी अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको भी उसी तरह से फ्रेम कीजिएगा। And these are all planned, organized and help in educating the children to fit well in the society. इसके बाद जो 3 थ्योरीज हैं जो बताती हैं कि किस तरह एजुकेशन इन्फ्लुएंस करता है वो बोलिएगा, जिसमें सिंबॉलिक सोशलाइजेशन आता है, मैकेनिकल सोशलाइजेशन आता है और इंटरनेशनल सोशलाइजेशन आता है। सिंबॉलिक सोशलाइजेशन इट ब्रिंग्स मॉडिफिकेशन इन एटीट्यूड एट मेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड। सो सिंबॉलिक सोशलाइजेशन उसे कहते हैं जहां बच्चे का जो मेंटल लेवल है, एटीट्यूड है, उसमें बदलाव आता है, उसे सिंबॉलिक सोशलाइजेशन कहा जाता है। अगर बदलाव जो है वो बिहेवियर में है तो उसे मैकेनिकल सोशलाइजेशन कहा जाता है। इट ब्रिंग्स चेंजेस इन द एग्जिबिटिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। इंटरनेशनल सोशलाइजेशन तब कहा जाता है जब दोनों ही चीजों में बदलाव हो, यानी एटीट्यूड ऑल्सो एंड बिहेवियर, अगर इन दोनों में ही चेंजेस देखे जा रहे हैं तो उसे हम इंटरनेशनल सोशलाइजेशन कहते हैं। इट इज द कंप्लीट सोशलाइजेशन एज इट ब्रिंग चेंजेस बोथ इन एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसी के हिसाब से आप लिखिएगा। मैंने तीनों अलग अलग करके बताए हैं। टीचर्स इन सोशल, रोल ऑफ टीचर्स इन सोशलाइजेशन, इसमें लिखिएगा इम्पैक्ट ऑन पर्सनैलिटी। चाइल्ड लर्न अ ग्रेट डील फ्रॉम टीचर्स एंड इट इम्पैक्ट हिज पर्सनैलिटी। सो बच्चे टीचर से बहुत कुछ सीखते हैं, उन्हें रोल मॉडल मानते हैं और ये चीज़ उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। एनकरेज ग्रुप वर्क, टीचर्स हेल्प करते हैं बच्चों को एनकरेज करने के लिए। ग्रुप वर्क में उन्हें जिस तरह की एक्टिविटीज़ दी जाती हैं ताकि उनमें सोशलाइजेशन की डेवलपमेंट हो। एनकरेज द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट एंड डेवलप सोशलाइजेशन। सोशल एनवायरमेंट, टीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट friendly social environment and develop cooperation, sympathy and harmony in children. So जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होता है वो कम्प्लीटली टीचर के हिसाब से होता है। वो एनवायरनमेंट अगर फ्रेंडली है, सिंपैथेटिक है, कोऑपरेटिव है तो बच्चे में बेटर सोशलाइजेशन आता है। यानी जो सोशल एनवायरनमेंट क्लासरूम का है, स्कूल का है, दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स कि बच्चा कितनी बेहतर तरीके से सोशलाइज हो पा रहा है। फोर्थ है इंटरकल्चरल फीलिंग। टीचर डेवलप्स द फीलिंग ऑफ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स विद इन द चिल्ड्रन।
तो टीचर ही होता है वो जो क्लासरूम में डिफरेंट कल्चर से आए बच्चों को पढ़ाता है। अगर टीचर शो करता है रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स और हर एक बच्चे को इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज और कल्चर, अगर वो एक ही तरीके से बच्चों को ट्रीट करता है तो वही फीलिंग उसके स्टूडेंट्स में भी देखने को मिलती है। फिफ्थ में लिखिएगा हेल्दी ह्यूमन रिलेशंस। Healthy human relations are important for facilitating the process of socialization and the teacher can create this. टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्लासरूम में, क्योंकि अगर बच्चे फ्रीली अपने मन की बात या फिर उनके प्रॉब्लम स्टेजेस के साथ शेयर कर पा रहे हैं, वो हेल्प करता है उनके सोशलाइजेशन में और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। सिक्स्थ है स्कूल ट्रेडिशंस। टीचर क्रिएट्स हेल्दी एंड हेल्पफुल ट्रेडिशन फॉर स्कूल सोशल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। स्कूल के जो मेन पार्ट होते हैं वो टीचर्स होते हैं, और स्कूल का जो एनवायरनमेंट है उसके ट्रेडिशंस हैं, किस तरह डिसिप्लिन मेंटेन की जाए, कब ब्रेक्स हों, किस तरह की एक्टिविटीज़ हों, ये सारी चीज़ें टीचर रेगुलेट करते हैं। और यही सारी चीज़ सोशल डेवलपमेंट, स्कूल ट्रेडिशंस, वो इम्प्रोवाइज करता है बच्चों का सोशलाइजेशन। सेवेंथ में लिखिएगा हेल्दी कॉम्पिटिशन। हेल्दी कॉम्पिटिशन हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली बाय टीचर्स। सो टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चों में हेल्दी कॉम्पिटिशन की फीलिंग बनाने के लिए, और वो उनकी सोशलाइजेशन में हेल्पफुल होती है। एथ में लिखिएगा को करिकुलर एक्टिविटीज। द टीचर शुड ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एनसीसी कैंप्स फॉर डेवलपिंग टीम स्पिरिट, ऑर्गेनाइजिंग इवेल्यूटिंग कैपेबिलिटीज इन स्टूडेंट्स। सो टीचर वो होता है जो बच्चों के अंदर की जो कैपेबिलिटीज है उसे उभार कर लाता है बाय फॉर्म ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, गेम्स, एनसीसी कैम्प हो, इसमें बच्चे का जो कोऑपरेशन है, टीम वर्क है, ऑर्गेनाइजिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें में बदलाव आता है, बिहेवियरल चेंज आता है और वो बेटर की ओर जाता है, जो सोशलाइजेशन में हेल्पफुल है। तो कहने का ये है कि टीचर्स प्ले अ वेरी बिग रोल इन सोशलाइजेशन, और अगर टीचर्स का रोल पॉजिटिव रहा तो वो पॉजिटिव सोशलाइजेशन या बेहतर सोशलाइजेशन बच्चों में लाता है। सेकेंड है रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन। इसमें लिखिएगा स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर्मल एजेंसीज इन सोशलाइजेशन। स्कूल बनाए गए हैं सोसाइटी के द्वारा ताकि एजुकेट किया जा सके, सोशलाइज बच्चों को किया जा सके, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, कल्चर्स हैं, उसको बताया जा सके। सो इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी और फॉर्मल एजेंसी का ये सबसे बड़ा पार्ट प्ले करता है। सेकेंड में लिखिएगा स्कूल हेल्प्स इन ट्रांसमिट नॉलेज एंड स्किल टू नेक्स्ट जनरेशन। जो मेन मोटो है स्कूल का वो होता है नॉलेज ट्रांसफर, स्किल transfer to the next generation. It makes the children aware about the rules, regulations, social beliefs so that they are better socialized. और जो मेन जो स्कूल क्या करता है, स्कूल बच्चों को रूल्स एंड रेगुलेशंस जो चारों तरफ चल रही हैं चीज़ें, सोशल बिहेवियर, इससे अवेयर करवाता है और जो उनकी सोशलाइजेशन में एक बड़ा पार्ट प्ले करती हैं। फोर्थ में लिखिएगा स्कूल इम्पार्ट नॉलेज ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक विच हेल्प देम टू मैनेज सोशल अफेयर्स। तो स्कूल ये भी सिखाता है कि किस तरह लिखना है, पढ़ना है, मैथमेटिक्स या अरिथमेटिक्स, साइंस, ये सारी चीज़ों का नॉलेज देता है जो उनकी एक हेल्दी सोशल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। 5 लिखिएगा स्कूल डेवलप क्रिएटिव थिंकिंग एंड हेंस मॉडिफाइज देयर बिहेवियर। स्कूल मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ एटीट्यूड, मेंटल डेवलपमेंट, क्रिएटिव डेवलपमेंट, इन सब में एक वाइटल रोल प्ले करता है और वो सारी चीज़ें पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन है। 6 में लिखिएगा स्कूल हेल्प्स चिल्ड्रन स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फंक्शंस, कल्चर्स एंड गिव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कल्चर्स। सो बच्चे काफ़ी सारे डिफरेंट कल्चर्स के एक ही जगह में आते हैं और वो एक दूसरे से मिलते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, दिवाली हो, होली हो या क्रिसमस हो, ईद हो, ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत फंक्शंस की जाती हैं स्कूल में। बच्चे उससे सीखते हैं, दूसरे कल्चर्स के बारे में जानते हैं और उनसे उनका नॉलेज ऑफ द कल्चर बढ़ता ही है, उसके साथ एक ब्रदरहुड की फीलिंग भी आती है और रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट कल्चर्स भी आती है। 7 में लिखिएगा चिल्ड्रन डेवलप सोशल कंट्रोल, सिंपैथी, टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। स्कूल में ही बच्चे सीखते हैं सोशल कंट्रोल, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, अपने इम्पल्सिव नेचर को कंट्रोल करना, सिंपैथेटिक होना, टीम वर्क करना और कोऑपरेटिव होना। 8 में लिखिएगा स्कूल फोस्टर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। सो स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टडीज़ होती है, उसके साथ उसकी जो ड्रामा होता है एंड डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होती हैं, ये सारी चीज़ें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाती हैं बच्चों का, ऑल राउंड डेवलपमेंट करवाती है और वो उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है।
नाइन्थ में लिखिएगा स्कूल इन्वॉल्व्स ऑल स्टूडेंट्स इन को करिकुलर एक्टिविटीज विच हेल्प इन देयर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट। सो को करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों की फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट करवाती हैं, जो आगे जाकर सोशलाइजेशन में हेल्पफुल होती हैं। 10th में लिखिएगा इट प्रोवाइड्स सोशल एनवायरनमेंट बाय स्टूडेंट यूनियन, सोशल सर्विसेज, कैंप्स एंड फंक्शंस। सो डिफरेंट फंक्शंस, स्टूडेंट्स यूनियन या डिफरेंट कैंप्स, फंक्शंस जो अरेंज किए जाते हैं, स्टूडेंट्स उसमें मैनेज करते हैं, तो उनमें मैनेजिंग स्किल आती है और उसके साथ वो इन सब चीज़ों को समझते हैं। और जब स्कूल स्टूडेंट्स यूनियन में वो एक यूनाइटेड होकर एक काम करते हैं, सो ये चीज़ें सोशलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। 11 में लिखिएगा स्कूल वर्क्स अंडर सोशल आइडियाज फॉर सोशलाइजिंग ईच चाइल्ड। तो स्कूल का जो मेन मोटो है वो तो है ही कि ट्रांसमिट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स, पर ये कंप्लीटली गवर्न होता है जिस जगह का स्कूल है उसके सोशल आइडियाज से, तो वो आइडियाज वो ट्रांसमिट करता है बच्चों को। 12 में लिखिएगा स्कूल इज अ मिनी सोसाइटी वेयर चिल्ड्रन मीट, प्लान एंड वर्क टुगेदर इन हार्मनी। तो स्कूल एक मिनी सोसाइटी है जहां बच्चे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, काम करते हैं, सीखते हैं और वो हार्मनी करते हैं, और वो चीज उनकी सोशलाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। इसके बाद आता है रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन। तो इसमें लिखिएगा एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस विच प्रिपेयर इंडिविजुअल टू लीड अ मीनिंगफुल एंड डिग्निफाइड लाइफ। फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन आपका एजुकेशन में हो तो ये डेफिनेशन आपको सोशलाइजेशन के बाद ही लिखना है, यानी पहले पेज में ही उसको लिखना है। एजुकेशन सोशल प्रोसेस होता है, वो हेल्पफुल होता है लीड करने के लिए, बच्चों को एक प्रिपेयर करवाता है एक मीनिंगफुल और डिग्निफाइड लाइफ के लिए। इसका यूज जो होता है सोशलाइजेशन के लिए, यानी एजुकेशन का इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन के लिए जो होता है वो है थ्रू एजुकेशन सोसाइटी इम्पार्ट्स इट्स नॉलेज, स्किल, वैल्यूज एंड बिहेवियर पैटर्न टू इट्स यंगर जनरेशन। सो एजुकेशन वो प्रोसीजर है जिसे हम स्कूल के थ्रू, बट एजुकेशन जो है वो होता है जो हम इम्पार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट जनरेशन को, और क्या देते हैं उन्हें, नॉलेज देते हैं, स्किल देते हैं, वैल्यूज देते हैं, बिहेवियर्स देते हैं। एजुकेशन इंश्योरिंग सेल्फ प्रिजर्वेशन एंड कंटिन्यूटी विच आर वाइटल फॉर सोशलाइजेशन। सो एजुकेशन इंश्योर करता है कि बच्चे अपने को समझें और जो उन्हें पास ऑन किया जा रहा है उसे वो नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन करे, तो कंटिन्यूटी रहता है, सेल्फ प्रिजर्वेशन रहता है, जो एक वाइटल चीज है सोशलाइजेशन के लिए। थर्ड लिखिएगा एजुकेशन प्रिपेयर्स अ मेंबर ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट टू द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग कंडीशंस एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी। सो एजुकेशन वो पार्ट है जो चेंजिंग सोसाइटी और चेंजिंग कल्चर ऑफ द सोसाइटी के साथ बच्चों को अडेप्ट करवा पाता है। बच्चे सीखते हैं कि किस तरह वो अडेप्ट करें और वो उनकी सोशलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 9th लिखिएगा एजुकेशन हैज अ सोशल रोल एंड इज इन्वॉल्व इन मॉडिफाइंग द फ्यूचर सोसाइटी। सो एजुकेटेड बच्चे एक बेटर फ्यूचर सोसाइटी देते हैं, उनमें बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। सो सोशलाइजेशन डायरेक्टली, एजुकेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारी फ्यूचर सोसाइटी को। 5th में लिखिएगा इट रेज देयर स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस एंड अ स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन इन दैम। तो एजुकेटेड बच्चा खुद को कॉन्फिडेंट फील करता है दैन एन अनएजुकेटेड बच्चा, तो उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन आता है और वो स्पिरिट ऑफ लर्निंग एंड हेल्दी कॉम्पिटिशन भी डेवलपमेंट होता है। 6 में लिखिएगा लेसन्स ऑन यूनिटी एंड पेट्रोटिज्म डेवलप फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड नेशनल यूनिटी। तो एजुकेशन जो चीज़ें नेशनल यूनिटी पर बेस्ड हों, एक दूसरे हम समान हैं, एक सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं, वो चीज़ों पे हो, जिसमें पैट्रियोटिक फीलिंग्स हो, लीडर्स के बारे में हो, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में हो, वो चीज़ें बच्चों में ब्रदरहुड की फीलिंग्स या नेशनल यूनिटी की फीलिंग्स डेवलप करती है। 7 में लिखिएगा एजुकेशन एनकरेजेस ग्रुप पार्टिसिपेशन, टीचर्स values like humanity, social responsibility which help in transmitting culture. So education जो होता है वो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन नहीं करता, बल्कि बच्चों में ग्रुप पार्टिसिपेशन तो करवाता ही है, बट उसके साथ वो ह्यूमैनिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी चीज़ों को भी बताता है और वो कल्चर को ट्रांसमिट भी करता है। 8 में लिखिएगा इट स्ट्रेंथन्स टीचर स्किल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डीलिंग विद चिल्ड्रन एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। और ये सिर्फ बच्चों के लिए इन्फ्लुएंशियल नहीं होता बल्कि टीचर्स के लिए भी होता है, क्योंकि ये टीचर्स को भी एजुकेट करवाता है कि वो किस तरह अपने स्किल्स को बच्चों को ट्रांसफर करें और बच्चों को बेटर हैंडल कर पाएं, ताकि वो बच्चों को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर कर पाएं, यानी उन्हें बेटर सोशलाइज करवा पाएं। फ्रेंड, इसी के साथ ये सवाल फिनिश होता है।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ, और अगर आपको किसी भी पोर्शन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कीजिए फेसबुक पर, ताकि मैं आपके लिए सिलेक्टिव क्वेश्चंस बना पाऊँ। थैंक यू।